सोनीपत के सुभाष चौक स्थित कांग्रेस भवन में आज युवा कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को जिला अध्यक्ष कमल दीवान व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा प्रभारी सत्यवान गहलोत ने संबोधित किया। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष कमल दीवान ने कहा कि युवा कांग्रेस को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों संगठन में जो भी कमियां रही हैं, उन्हें दूर किया जाएगा और आने वाले समय में युवा कांग्रेस तथा एनएसयूआई कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के लिए काम करेंगे। कमल दीवान ने पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने युवाओं की आवाज उठाई और यूथ कांग्रेस ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है और आने वाले समय में आमजन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कमल दीवान ने कहा कि प्रदेश में करीब 12 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन आज भी जनता साफ पेयजल, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान है। उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी सूध नहीं ले रही। देखिए, आज जो हमारी यूथ कांग्रेस है, जो हमारे युवा विंग है कांग्रेस पार्टी का, उनके प्रभारी सत्यवान गहलोत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे हरियाणा प्रदेश इंडियन यूथ कांग्रेस हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष सौमिल संधू जी और हमारे भाई मनीष रांगी जी, सारी यूथ कांग्रेस की टीम यहाँ आई है संगठन को मजबूत करने के लिए। आपने देखा होगा कि अभी 1 साल पहले हमारा कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन बना था प्रदेश के अंदर। आज जो है यूथ कांग्रेस ने भी पूरा उस सेम लाइंस पे आके जो है संगठन को मजबूत करने के लिए आज यहाँ पे एक मासिक बैठक बुलाई है और हर महीने अब ये सारी बैठकें होती रहेंगी। जैसे हमारी हिस्सा लेगी, पीछे कुछ कारणों से जो भी छोटी मोटी कमियां रही, लेकिन आप आने वाले समय में देखेंगे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, मेन कांग्रेस, केकेसी, जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सारे जो है मजबूती से हाथ कंधे से कंधा मिला के जो है आगे पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। पूरे देश में यूथ जो है पेपर लीक मामले में और दूसरे मामलों में जो है काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं, तो कांग्रेस किस प्रकार से लेती है? देखिए, आपने देखा ही था जब पीछे जंतर मंतर पे कैसे बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया था, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष संसद के आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमारे पार्टी के सबसे सीनियर नेता हैं, उन्होंने कैसे यूथ के लिए आवाज़ उठाई और यूथ कांग्रेस आपने देखा होगा कैसे पूरी बढ़ चढ़ के पूरे प्रदर्शन के अंदर हिस्सा लिया। जो यूथ कांग्रेस पूरी तरह से जो है मजबूत है और लोगों के लिए आगे आवाज़ उठाती रहेगी। आंदोलन पे थे, आज रोडवेज कर्मियों ने भी सांकेतिक हड़ताल की है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, चीनी के रेट हाई हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप लोगों को पता है पिछले 12 साल से भाजपा सरकार सत्ता के अंदर है और 12 साल में देख लिए बड़े बड़े जो है वादे किए गए। आज सोनीपत का ही देख लीजिए, पीछे चुनाव में कितने बड़े बड़े वादे किए गए, सफाई के ऊपर, पानी के ऊपर। आज ना तो सोनीपत की जनता को पीने का पानी मिल रहा है साफ़, ना जो है सफाई हो रही है। पूरा शहर किसी कोने में, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर चले जाइए, जो है गंदगी फैली हुई है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन सरकार है, उनको जो है उनके सफाई कर्मचारी को सुध लेने का समय नहीं है। सारे नेता अपने घर बैठे हुए हैं और परेशान जो है जनता हो रही है। वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यवान गहलोत ने कहा कि युवा जिला कांग्रेस की मासिक बैठक नियमित रूप से नहीं हो पा रही थी, जिसे अब नियमित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के माध्यम से चुने गए युवा जिला अध्यक्षों के 6 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देखा गया। सोनीपत के मामले में रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद दोबारा रिनॉमिनेशन की प्रक्रिया की गई, जिसमें सोनीपत से मनीष रागी ने रिनॉमिनेशन किया है। सत्यवान गहलोत ने स्पष्ट कहा कि जो मेहनत करेगा वही युवा जिला अध्यक्ष के पद पर रहेगा। युवा आंदोलनों में कांग्रेस के पिछड़ने के सवाल पर उन्होंने जंतर मंतर के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के मुद्दों को लेकर समर्थन दिया और राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। की मासिक बैठकें नहीं हो रही थी, तो उसको आज हमने सुचारू रूप से शुरू करने के लिए मासिक बैठक का आज आयोजन किया गया था। अब आने वाले समय में आप देखोगे कि हमारी हर वार्ड में, हर विधानसभा में और हर जिले में महीने में एक बार मासिक बैठक का आयोजन किया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में आज मेरे साथ हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष भाई सौमिल संधू जी और सोनीपत शहरी से, जैसे कि हमने इस
संगठन को एक रिस्ट्रक्चर करने के लिए, जैसे एक साल पहले हरियाणा युवा कांग्रेस का चुनाव हुआ था, क्योंकि जो यूथ कांग्रेस का एक स्ट्रक्चर होता है, चुनाव के माध्यम से ही मेंबर बना के ही उसमें पद मिलते हैं। तो कुछ साथी यहाँ जिला अध्यक्ष बने थे, विधानसभा अध्यक्ष बने थे, पर उनकी काम की 6 महीने की रिपोर्ट हमने देखी, वो सक्रिय रूप से यहाँ पर एक्टिव नहीं थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए पिछले महीने हमने इसको रीनॉमिनेशन करके पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 जिलों को नॉमिनेटेड किया था। उसमें सोनीपत शहरी भी था, तो उसमें हमारे छोटे भाई और यहाँ से रीनॉमिनेशन के माध्यम से मनीष जी ने अपना रीनॉमिनेशन किया है। भविष्य में अच्छा काम करेंगे, तो और साथियों ने भी किया है। जो अच्छा काम करेगा वो जिला अध्यक्ष के पद पर रहेगा, क्योंकि पद के बाद भी एक कार्यकर्ता का और एक पदाधिकारी का दायित्व तो बढ़ जाता है। तो उसको हम हमेशा मार्गदर्शन करके चलते हैं, उसको समझा के चलते हैं, उसको सिखा के चलते हैं कि आपको भविष्य में भी लोगों की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हम विपक्ष की राजनीति कर रहे पक्ष में है नहीं, तो लोगों के बीच में रहना। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम सोनीपत पहुँचे थे। लेकिन जिस प्रकार से काकरोच पार्टी और दूसरे संगठन जो है युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ नहीं रही? युवा कांग्रेस, देखो सर, कॉकरोच पार्टी एक पार्टी नहीं है। आप पहले तो ये थोड़ा सा इसमें वो लिखते हैं, वो एक मिथ है, क्योंकि पार्टी कहना वो एक सोशल मीडिया का एक ट्रेंड था। आप देखोगे कि उस आंदोलन को गति कब मिली, जब हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी जाकर 7 रेस कोर्स, जो मोदी जी का आवास है, प्रधानमंत्री आवास, उसके सामने बैठे, और हमारे नेता ने इस सरकार के ऊपर दबाव इतना बना दिया कि 2 दिन बाद उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन कराना पड़ा, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी तो वहाँ पर 20 दिन से बैठी थी। जब कांग्रेस पार्टी मैदान में आई तो सरकार को भी झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन भी करना पड़ा। आप मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के कारण हुआ, काकरोच पार्टी के प्रदर्शन से नहीं? मैं बिल्कुल मानता हूं कि जब तक आदरणीय राहुल गांधी जी इस मुहिम से नहीं जुड़े तो स्टूडेंट तो 15 दिन से बैठे थे। अब आप देखोगे कि 3 दिन पहले की एक घटना है, पैलेट गन से एक स्टूडेंट घायल हुआ। वो 7 दिन से लगातार थानों के चक्कर लगा रहा था कि मेरी कम से कम एक FIR तो दर्ज कर दो, पर जब तक नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी उस स्टूडेंट के साथ थाने में नहीं जाते तो उसकी FIR तक लिखी नहीं जाती। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने को भी 6 घंटे लग गए FIR दर्ज कराने में। तो आप देखो कि कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन को एक ऊर्जा दी और धर्मेंद्र प्रधान का जो रिजाइन कराने में। बैठक में हरियाणा यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोमिल संधू, मनीष रागी सहित कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।